कार्यक्रम जैसे बड़ा रहेगा तो उस हिसाब से नमस्कार, मैं विनोद बघेल अमर उजाला से। माघ मेला प्रारंभ हो चुका है। किन्नर अखाड़े की प्रयागराज की महामंडलेश्वर कल्याणी नंदगिरी हमारे साथ हैं। हम माता जी से जानना चाहेंगे कि किन्नर में श्रृंगार का क्या महत्व है और कितना देर श्रृंगार में लगता है। कोई विशेष श्रृंगार होता है या कोई नॉर्मल श्रृंगार होता है, माता जी बताएं। जय श्री महाकाल। आज जैसा कि हमारे किन्नर समाज में श्रृंगार के लिए हमेशा पूछा जाता है कि आप लोग इतना श्रृंगार करते हैं, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग को भगवान ने कुछ दिया या नहीं दिया, मगर हमें टैलेंट बहुत दिया है कि हम लोग बिना किसी एकेडमी में श्रृंगार सीखना या सिंगिंग कुछ भी नहीं हम लोग सीखते। हमें कोई भी चीज़ की हम समझिए कि एजुकेशन कभी हमें नहीं प्राप्त हुई, मगर भगवान का एक हमारे भोलेनाथ ने इतना हमें आशीर्वाद दिया है कि हर चीज़ हमें टैलेंट बहुत होता है कि हम मेकअप अपने से ही अपना करते हैं। और कहीं भव्य कार्यक्रम होता है तो उसका हम लोग थोड़ा टाइम लगता है श्रृंगार में, और छोटा कार्यक्रम होता है तो उस हिसाब से तैयार होते हैं। माता जी, श्रृंगार में कितना समय लगता है या क्या दिनचर्या रहती है? देखिए, हमारा रोज़ हमारे जैसे क्या है, हमारे जो इष्ट देव हैं तो हमारे भोलेनाथ हैं, और हमारे जो अगर हम किसी माता को मानते हैं तो वो बहुचरा माता है, जो मुर्गे वाली माता के नाम से जानी जाती हैं। और हमारी पूजा होती है, रात्रि में भी होती है कि, और हमारी पूजा किसी को दिखा के हम लोग नहीं करते, क्योंकि हमारे जजमानों के लिए होती, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो गुप्त पूजा होती है। बाहर किन्नर अखाड़े के गेट पे तमाम देवी देवताओं के चित्र बने हुए हैं, उनका क्या प्रतीक है, कौन है? देखिए, देवी देवता सब भगवान का एक ही रूप है। बस ये ही है कि हर इंसान, जैसे किसी की कुल देवी कोई है, कोई किसी के घर में कोई कुल देवी हैं, कई कई पीढ़ियों से पूजी जाती हैं, तो हर कोई उन्हीं को पूजता है, मगर देवी देवता सब भगवान एक हैं। हमारे लिए माँ दुर्गा भी हैं, माँ काली भी हैं, और भोलेनाथ भी हैं, हमारे कृष्ण जी भी हैं, सभी भगवान श्री प्रभु हमारे राम जी भी हैं। जैसे हम ये रूप तो हम भोलेनाथ का है, मगर आज जो हम लोग दुनिया में खा कमा रहे हैं, आज जो हमारी को रोजी रोटी समझ जजमान हम लोग को वो इज्जत मान सम्मान दे रहा है, वो हमारे प्रभु श्री राम भगवान के आशीर्वचन से ही हमें मिल रहा है। क्योंकि उस समय पे जब भगवान ने आशीर्वाद दिया किन्नर समाज की माइयों को कि जाओ तुम्हारा कलयुग में राज होगा, जिसको दुआ दोगे दुआ लगेगी और जिसको बद्दुआ दोगे बद्दुआ लगेगी, तो आज उन्हीं का ही आशीर्वाद है। माता जी, बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, हत्या हो रही है, उस पे क्या कहेंगी? सरकार से क्या मांग करेंगी या क्या आपको लगता है? देखिए, मैं तो ये इस बात पे बहुत निंदा करूंगी कि बांग्लादेश में जो आज हमारे हिंदुओं के साथ हो रहा है, हर देश में हर देश के लोग रहते हैं, और हमारे हिंदुस्तान का ही एक हिस्सा बांग्लादेश भी है, एक हिस्सा पाकिस्तान भी है। तो आए दिन मैं ये देखती हूँ कि पाकिस्तान से भी देखिए पिछले सिंदूर जो मोदी जी ने निकाला था, वहाँ पे भी काफ़ी कांड हुआ, और ये बांग्लादेशी कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत कर रहे हैं। और मैं गवर्नमेंट से यही कहूँगी, सरकार से, कि इस पे कोई एक्शन आपको लेना चाहिए कि हमेशा निर्दोष लोग मारे जाते हैं हमारे हिंदुस्तान में, कि कोई कहीं घूमने नहीं जा सकता है, और हमारे हिंदुस्तान के लोग मारे जाते हैं। और बताइए, ये बांग्लादेश में हमारे जो हिंदू रह रहे हैं कैसे जला दिया जा रहा है, क्या क्या किया। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।